कराची के मारूफ साफी खावर हुसैन की सिंध के शहर सांगर से लाश बरामद हुई। निजी रेस्टोरेंट के बाहर कार में खावर की लाश मिली है। सर में जो है वो गोली लगी हुई है। वैसे तो साफियों का एक बड़ा अच्छा ग्रुप होता है, फील्ड में काम करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। खावर हुसैन एक ऐसा शख्स था जो कि शहरियों को मुस्कुराहटे बिखेरते उसको खबर देते हमने देखा। एक इंतहाई जो है एक संजीदा बंदा है, खुश अखलाक बंदा। ये बताइएगा एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया कि गाड़ी से उनकी अपनी गाड़ी हो, फिर वो भी गन हाथ में हो, ये मामला क्या था सारा इंतहाई अफसोसनाक? जी देखिए, परसों शाम को हमें ये अफसोसनाक खबर मिली थी कि सांगड़ के करीब एक निजी रेस्टोरेंट के बाहर कार में खावर की लाश मिली है और उसको सर में जो है वो गोली लगी हुई है और उसके हाथ में पिस्टल भी है। तो वो जो पुलिस ने बज़ाहिर जो शवाहिद देखे तो पुलिस ने उसे खुदकुशी करार दिया था, लेकिन कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं ख़ुद खावर को गुज़िश्ता 15-16 साल से जानता हूँ। 2010 में जब मैंने सहाफ़त का कैरियर शुरू किया, उसके बाद खावर के साथ मेरी दोस्ती थी, प्रेस क्लब में भी हमारा उठना बैठना था। वो बहुत मिलनसार और बहुत हंसमुख किस्म का इंसान था। ऐसा इंसान नहीं था कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके या अपने आप को नुकसान पहुंचा सके। और उसकी जो हालिया जो पिछले दिनों की जो पोस्ट वगैरह हैं, साफ़ियों के ग्रुप घूमने गया था, उसमें भी हमने देखा वो बड़ा खुश नज़र आ रहा था। तो बज़ाहिर कोई ऐसा दुख या कोई ऐसा गम या कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसकी वजह से अंदर ही अंदर जो है वो घुट रहा और उसने इतना ही इंतहाई कदम उठाया और ख़ुदकुशी की। तो फिर उसके बाद वर्षा ने भी इस चीज़ को मानने से इनकार किया कि वो ख़ुदकुशी कर सकता है या उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से ख़ुदकुशी हो सके। तो फिर पुलिस ने इसकी जो है वो एक जामे तहकीकात शुरू की। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने अभी तक इसको ना खुदकुशी करार दिया है ना कत्ल करार दिया है। दोनों ऑप्शंस को उन्होंने ओपन रखा हुआ है। लेकिन जो पुलिस को सीसीटीवी मिली है वहाँ पर रेस्टोरेंट की, उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे वो रेस्टोरेंट के बाहर जो है वो खड़ा रहा। बीच में 2 मरतबा रेस्टोरेंट के अंदर गया, वॉशरूम इस्तेमाल किया, फिर बाहर आया। तो पुलिस ने फिर जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसके साथ बात की तो उसने बताया कि काफ़ी देर जब उनकी गाड़ी वहाँ खड़ी रही तो फिर उन्होंने वेटर को भेजा कि शायद उन्हें कोई ऑर्डर देना हो, वो मालूमात करे। तो वेटर जब गया है तो अंदर लाश पड़ी हुई थी। अब गुज़िश्ता रोज़ एक JIT बनाई गई है जिसके अंदर एडिशनल IG आज़ाद ख़ान और सिंध पुलिस के एक सीनियर और काबिल तरीन पुलिस ऑफिसर इरफान बलोच को जो है वो शामिल किया गया है, जबकि SP सांगड़ जो हैं आबिद बलोच वो भी इस JIT का हिस्सा होंगे। तो वो बाकायदा तहकीकात करेंगे। खावर का ज़ाती तौर पर कहाँ से ताल्लुक़ था? कराची में ज़ाहिर काम करते थे, सांगड़ क्यों गए थे? क्या उनका भाई घर था? या इसके अलावा ये भी बताइएगा तकरीबन इनकी फैमिली कौन थी? बाहर भी इनके USA में भी पेरेंट्स रहे, तो इस हवाले से थोड़ा बताइए इनके ज़ाती मामलात के हवाले से। देखिए, उसका आबाई ताल्लुक़ तो सांगड़ से ही था। वो सहाफ़त जो है वो कराची में कर रहा था। गुलशन जमाल में वो रिहाइश वज़ीर था, उसके 2 बच्चे थे, शादीशुदा था, बहुत अच्छी लाइफ थी, वेल सेट बंदा था घर के लिहाज से, बाकी फाइनेंशियली हर लिहाज से। और सांगड़ में उसके बहन का भी घर था। तो ये बताया यही जा रहा है कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया है उस दिन दोपहर को ये अपने घर में तो ये बता के गया है कि वो सांगड़ जा रहा है बहन के घर में मजलिस में शिरकत के लिए। लेकिन वो जो जिस घर में मजलिस के लिए शिरकत के लिए जाने का उसने कहा था वहाँ पर उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। अब तक यही इतलात आ रही हैं। और फिर जब कराची से वो सांगड़ पहुँच गया था, सांगड़ पहुँचने के बाद भी वो 2-3 घंटे वहीं पे मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमता रहा। फिर रेस्टोरेंट के पास खड़ा हुआ वो काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा, AC चलता रहा, गाड़ी के अंदर वो मौजूद था, फ़ोन पे वो मुसलसल बात करता रहा, मैसेजेस रिसीव भी करता रहा, मैसेजेस करता भी रहा। तो ये तमाम जो पहलू हैं इस सारे मामले की जो है वो मज़ीद तहकीकात चाहते हैं, क्योंकि खावर का जो मोबाइल फ़ोन मिला है वो भी मुकम्मल तौर पर उसका डेटा भी डिलीट कर दिया गया है। तो इस तमाम बातों को सामने रखते हुए कत्ल के पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके जो खावर के वालिदैन हैं वो आज पहुँचे हैं अमेरिका से कराची। तकरीबन 2 माह कबल उनके वालिदैन शिफ्ट हो गए थे अमेरिका। आज वो अपने बेटे की जो मौत की खबर मिली है तो उसके बाद वो पहुंचे हैं। उन्होंने भी आज सुबह मीडिया से जो बातचीत की है तो उनका यही कहना है कि खावर ऐसा बंदा नहीं है कि वो ख़ुदकुशी कर सके। वो बहादुर इंसान था, हालात का मुकाबला करना जानता था। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तो
क्या वजह हो सकती है, ये एक तो मुअम्मा अभी तक बना हुआ है। पुलिस इस पर जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस कई तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही कोई हतमी राय कायम कर सकेगी, जिसके बाद फिर वर्षा को और सहाफ़ी बरादरी को सबको मुतमईन होना पड़ेगा। मुझे ये बताइएगा अफजल भाई कि इसमें जो उनकी अहलिया शाजिया, उनकी मुद्दत में कोई मुकदमा दर्ज होगा, और अगर होगा तो फिर आगे इस केस को किस तरीके से डील किया जाता है? GIT रिपोर्ट पेश करेगी, उसमें क्या इंकशाफात हो सकते हैं? पोस्टमार्टम भी हुआ मकतूल का, पोस्टमार्टम में कब तक रिपोर्ट आ जाएगी, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, पोस्टमार्टम पहले इनिशियली जो पोस्टमार्टम हैदराबाद के एक अस्पताल में हुआ था, उसके बाद सहाफ़ी बिरादरी भी और जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से भी कहा गया था कि इसकी बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड बनाकर जामे तहकीकात की जाए और दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। तो अभी जब मेरी आपसे बात हो रही है, इससे कुछ देर कबल जो है वो खाबर का पोस्टमार्टम जारी था, उसकी जो हतमी रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है। उसके अलावा पुलिस अफसरान के साथ जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उन्होंने मुकदमा भी अभी दर्ज नहीं किया है। जाहिर सी बात है इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी हद तक मुकम्मल हो जाए, उसके बाद वो फिर इस केस का मुकदमा दर्ज करेंगे। उसके अलावा खाबर के चूँकि वालिदैन जो थे वो भी बाहर थे, अब वो आए हैं, तो जाहिर सी बात है आज बताया जा रहा है कि उसकी तदफीन होगी। तो जनाजा तदफीन के मराहिल तय करने के बाद फिर वर्षा अगर मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो GIT भी उसी मुकदमे की रोशनी में अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाएगी। और पुलिस अफसरान से जो मेरी पहले दिन से बात हो रही है, उन्होंने ये बताया है कि खाबर के पास हाथ में जो पिस्टल था, वो पिस्टल उसका अपना लाइसेंस याफ्ता पिस्टल था। उसके अलावा खाबर के जो मोबाइल फ़ोन थे वो भी पुलिस ने तहवील में ले लिए हैं, पिस्टल भी तहवील में ले ली है, गाड़ी भी तहवील में ले ली है। इन तमाम चीज़ों का फॉरेंसिक करवाया जाएगा। जब फॉरेंसिक होने के बाद रिपोर्ट्स आ जाएंगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके साथ साथ जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है री पोस्टमार्टम का, उसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो फिर जो है वो तहकीकात किसी नतीजे पर पहुंचने के काबिल होगी। और फिर इस केस को GIT दिगर पहलुओं से भी उसके अंदर तहकीकात करते हुए आगे बढ़ाएगी और किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी। ये भी बताइएगा, CCTV फुटेजेस भी आई, मुख्तलिफ जाविये से आई, तो ये बताइएगा फुटेजेस का कितना अहम किरदार होगा इसमें? और इसके साथ साथ ये फुटेजेस क्या कोई कारामत साबित है? कोई ऐसा शवाहिद अब तक कोई नज़र आया फुटेज में कि लग रहा है कि ये कोई क्रिमिनल हुई है, टारगेट किलिंग है, या कोई आया खुदकुशी है? देखिए, एक ही जगह की यानी कि रेस्टोरेंट के बाहर की जो है वो CCTV फुटेज आई है, जिसमें खाबर को रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए फिर वापस आके गाड़ी में बैठते हुए देखा जा सकता है। उस CCTV फुटेज में बज़ाहिर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही कि कोई अगर कहीं पे मुज़ाहिमत हुई या कोई और शख्स उसके साथ आके वहाँ पर कोई हाथापाई करे या गाड़ी का शीशा तोड़े या फायरिंग करे, या ऐसे कोई शवाहिद नहीं है जिससे ये साबित हो कि उसके साथ जो है वो उसे वहाँ पे कत्ल किया गया है। तो CCTV में अब तक जो है वो कोई ख़ास बात पता नहीं चल पाई है। सिर्फ ये कंफर्म हो पाया है कि जिस मुकाम पे गाड़ी खड़ी थी, कम से कम उस मुकाम पर उस दौरानिए के दौरान जो है वो खाबर के साथ किसी दूसरे तीसरे शख्स ने कोई इस तरह का लड़ाई झगड़ा या उसे कत्ल करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन का बयानात लिए थे। ऐनी शाहिदीन का तो ये कहना है कि उन्होंने फायरिंग की आवाज़ तक नहीं सुनी। फिर जो वेटर है उसका कहना है कि जब वो खाबर को देखने के लिए गया, ऑर्डर लेने के लिए गया, तो गाड़ी के शीशे भी चढ़े हुए थे, गाड़ी का शीशा भी नहीं टूटा हुआ। तो अभी हतमी तौर पर कुछ भी कहना ना मेरे बस में है ना पुलिस के। तमाम बातें अब चली गई हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के ऊपर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के ऊपर और दिगर वाक़याती शवाहिद पर। जाहिर सी बात है पुलिस दिगर मकामात की भी CCTV फुटेजेस चेक करेगी, मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि 2-2.5 घंटे अगर वो वहाँ रहा, उससे पहले वो सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहा, वो किन लोगों से मिला, आखिरी मरतबा वो किन लोगों के साथ राब्ते में था। फिर उसकी फैमिली के भी बयानात लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली सबसे करीब होती है, उन्हें सबसे ज़्यादा पता होता है। इंसान अपनी हर बात अपनी फैमिली के साथ शेयर करता है, तो उनसे ये भी मालूम किया जाए कि वो आया वो किसी परेशानी का शिकार थे या नहीं।